डियर स्टूडेंट्स, हमने मिरर फार्मूला पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आइए इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा देखेंगे कि लीनियर मैग्नीफिकेशन कैसे चेंज होता है, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। आइए देखते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f एंड m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। ये मिरर फार्मूला है जो रियल और वर्चुअल दोनों तरह के इमेजेस के लिए काम करता है। आइए देखते हैं इसको। सिंस m इज इक्वल टू -v/u है तो माइनस से मल्टीप्लाई करिए दोनों तरफ, -m बराबर v/u हो जाएगा। ये नंबर 1 हो गया। आइए यहाँ से समझते हैं। सिंस 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f है, दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। ये हो जाएगा v/v 1 हो जाएगा, ये v/u हो जाएगा, ये 1/f हो जाएगा। v/u अगर हम यहाँ पर देखें तो -m के बराबर है, यहाँ रख दीजिए 1 - m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये v/f हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देयरफॉर v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f इंटू 1/m हो जाएगा। इससे भी हम v निकालते हैं कभी कभी। और यहाँ से देखिए आगे बढ़ते हैं। सिंस 1 - m इज इक्वल टू v/f है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करके m को इधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो 1 - v/f इज इक्वल टू m हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लीजिए, f - v/f इज इक्वल टू m हो जाएगा। देयरफॉर m बराबर कितना हुआ, f - v/f। अगर मान लीजिए आपको f और v पता है तो इससे m निकाल सकते हैं। आगे भी देखते हैं। सिंस 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, हम क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ अब u से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये u/v प्लस 1 इज इक्वल टू u/f हो जाएगा। दोनों तरफ हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, देखिए यहाँ पर दोनों तरफ हमने v से मल्टीप्लाई किया था तो ये v/f हो गया था। यहाँ पर हम u से मल्टीप्लाई किए तो u/f हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको u/v कितना होता है। देखिए v/u कितना है, -m। अगर इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, -1/m हो जाएगा। तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा -1/m प्लस 1 इज इक्वल टू u/f। आगे बढ़ते हैं थोड़ा इस तरफ, देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये इम्प्लाइज करेगा 1 - 1/m। 1 इसको आगे इसको पीछे लिख देंगे, ये बराबर कितना होगा, u/f। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो u बराबर कितना हो जाएगा, f1 - 1/m। ये जो है इससे हम क्या करते हैं, इससे हम u निकाल सकते हैं अगर f और m अगर हमको पता है तब। आइए देखते हैं यहाँ से फिर और क्या निकलता है। इसको इधर लाइए, इसको इस तरफ लाइए, 1 - u/f इज इक्वल टू 1/m। इसको देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा f - u/f इज इक्वल टू 1/m। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो m बराबर कितना हो जाएगा, या दोनों उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, f - u। तो इससे भी m निकल सकता है जब आपको f और u पता हो तब। इन तीनों को अगर हम सबको मिला के देखें तो क्या इक्वेशन बनता है, देखिए जो मिरर इक्वेशन है वो तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f है। साथ में m बराबर जो मैग्नीफिकेशन है वो और थोड़ा सा बदल जाता है। देखिए यहाँ h2/h1 जो कि हाइट है, इमेज हाइट है, ऑब्जेक्ट हाइट है, और उसके बाद ये कितना है, -v/u है, यही बराबर कितने के है, देखिए m बराबर यहाँ पर आ गया f - v/f, और यही बराबर कितना हो गया, f/f - u। तो हम क्या करेंगे, m के लिए जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका उपयोग तो करते ही करते हैं, इसका भी यूज़ हम करेंगे। अभी जब भी न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं उसमें इसका यूज़ करेंगे। जो अभी हमने फार्मूला देखा है उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आइए यहाँ पर
कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। मिरर कैसा है देखिए, ये मिरर आपका कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में रियल और वर्चुअल दोनों तरह की इमेज बनती है। यहाँ पर देखिए ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखिए सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होते हैं, P से, और इसका फोकल लेंथ जो रे लेते हैं हम लेफ्ट टू राइट, ये रे का डायरेक्शन है, उस हिसाब से P से इस तरफ जो फोकल लेंथ इसमें दिया हुआ है गिवन, क्या गिवन है इसमें, जो फोकल लेंथ है F वो बराबर कितने के हैं, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब -10 सेंटीमीटर, क्योंकि P से लेफ्ट में मेज़र होता है फोकल लेंथ, जब भी मेज़र होगा तो ये नेगेटिव होगा, और अगर रियल इमेज बनता है तो U भी नेगेटिव होगा, V भी नेगेटिव होगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ देखिए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन ए रियल इमेज। इमेज कैसा बन रहा है, ये इमेज तो रियल है, रियल इमेज मतलब लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, और वर्चुअल होगा तो राइट हैंड साइड में और अपराइट ऊपर की तरफ बनेगा, और यहाँ रियल इमेज बनेगा तो नीचे की तरफ बनेगा। रियल इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 2, इसका मैग्निफिकेशन क्या है, 2 है। सिंस इट इज अ रियल इमेज सो m इज इक्वल टू कितना होगा, -2 फॉर रियल इमेज। फॉर रियल इमेज के लिए क्या होता है, m इज नेगेटिव। क्या होता है, अगर आप रियल इमेज के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो m नेगेटिव होगा, और अगर आप वर्चुअल इमेज के लिए सॉल्व करेंगे तो m पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने एक फार्मूला अभी ड्राइव किया था यहाँ पर, सिंस m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u, जब उसको ड्राइव करके लाए थे तो डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हैं, आपको f पता है, m पता है, इससे u फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए m कितने के बराबर, यहाँ पर m है -2 और f कितना है बताइए, f है -10, तो यहाँ पर लिख देंगे -10, यहाँ पर कितना हो जाएगा -u। अब जब भी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बताइए, ये सब माइनस है तो हो जाएगा +20, कितना हो जाएगा +20, और यहाँ पर हो जाएगा +2u इज इक्वल टू -10। और जब इसको इस तरफ राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा 2u इज इक्वल टू -10 -20। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 2u इज इक्वल टू -30। देयरफॉर u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, -30/2 दैट इज -15 सेंटीमीटर। तो u बराबर कितना हो गया, -15 सेंटीमीटर। मतलब जो मिरर है कॉनकेव मिरर, उसके सामने इसको -15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा, तब जाके रियल इमेज आपको मिलेगा जिसका मैग्निफिकेशन 2 होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। देखिए ये भी हमने कॉनकेव मिरर लिया, ये कॉनकेव मिरर आपने बना दिया, और सारे डिस्टेंसेस हमने पहले ही कहा आप P से लेते हैं, और रे का डायग्राम, रे जो है हम लेफ्ट टू राइट लेते हैं, तो इसके इस तरफ सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगे और इस तरफ क्या होंगे, सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे, इसका ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब देखिए 40 सेंटीमीटर पर रखा है तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर, क्योंकि इस तरफ इसके मिरर के सामने रखा है, अपोजिट साइड में हम मेजर कर रहे हैं। और फिर जो फोकल लेंथ है वो भी माइनस में ही होगा, क्योंकि फोकल लेंथ इसका इस तरफ आएगा तो नेगेटिव होगा, ये होगा -15 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है इसमें, देखिए u और f मालूम है तो आप इमेज कहाँ पर बन रहा है वो आप निकाल सकते हैं। तो पहले इमेज कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ इतना, इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, बाय हाउ मच डिस्टेंस इज द इमेज डिस्प्लेस्ड। वो तो सेकेंड पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट में इसमें सॉल्व करिए। सिंस क्या है बताइए, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पर अगर आप देखें थोड़ा सा सॉल्व करके, तो इसको ऐसे ही ट्रांसफर करके सॉल्व करके ये वैल्यूज रखे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए यहाँ पर हमने यहाँ किया 1/v इज इक्वल टू, इसको लिया 1/f - 1/u,
उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये बराबर कितने के हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एफ यू, तो यहाँ पर आएगा u माइनस एफ, कितना आएगा u माइनस एफ। देयरफॉर v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, एफ यू अपॉन u माइनस एफ हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज़ रख दीजिए तो आपको v इजीली मिल जाएगा। कैसे करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए f का, तो v इज इक्वल टू कितना आया देखिए, f कितने के बराबर है, ये -15 है, और यहाँ पर बताइए u कितने के बराबर है, ये -40 रख दिया हमने। अब यहाँ पर नीचे देखिए क्या आ रहा है आपको, यहाँ पर u कितने के बराबर है, ये -40 है, और f कितने के बराबर है बताइए, -15 है, तो यहाँ -15 रख दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 15 × 40 लिख देंगे सिर्फ, और यहाँ पर कितना आएगा बताइए। अब ये माइनस माइनस प्लस होगा, -40 + 15 ये मिलेगा आपको। अब इसको जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, ये 15 × 40 अपॉन, जब 15 जोड़ेंगे तो -25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -25, तो यहाँ पर -25 आ जाएगा। तो आप इसको करेंगे 5 से, इसको कर दीजिए, 5 × 3 = 15, ये 5 आएगा, 8 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -24 सेंटीमीटर। तो ये दूरी पर एमएच बनेगी, इस दूरी पर एमएच बनेगी। सिंस माइनस आ रहा है भी, इसका मतलब रियल इमेज बनेगी। इसी तरफ अगर प्लस आता तो क्या होता है, अगर v प्लस आता तो वर्चुअल इमेज बनता है, लेकिन ये क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा। आइए और देखते हैं इसमें अगला पार्ट, इसमें क्या है देखिए, इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। अब ये 40 सेंटीमीटर पर यहाँ रखा हुआ था, कितनी दूरी पर रखा हुआ था, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पर रखा हुआ था, ये सपोज करिए 40 सेंटीमीटर पर रखा गया था। अब क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, यहाँ से यहाँ 20 सेंटीमीटर पर आपने 20 सेंटीमीटर इधर ला दिया, इस तरफ 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा आपको, ये 20 सेंटीमीटर बचा। मतलब अब अगर u की बात करें, मतलब u डैश कह लीजिए इसको अब, क्योंकि अब u के बराबर नहीं रहा, तो कितने बराबर हो गया, 20 यहाँ लाया, तो इसका मतलब -20 बचा, तो -20 सेंटीमीटर u हो गया। ठीक है, f आपके पास कितना है, f तो नहीं बदल रहा है, f 15 सेंटीमीटर है, तो -15 सेंटीमीटर हो गया, -15 सेंटीमीटर हो गया। इससे आपको क्या करेंगे, आपको v निकाल सकते हैं, फिर से ये वाला आपको v डैश निकाल लेंगे, क्योंकि इमेज फिर बनेगा उसी तरफ। देखिए तो v डैश आप निकालिए, तो कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एफ यू डैश अपॉन u डैश माइनस एफ। तो इसको सॉल्व करिए, f बराबर कितने के है, देखिए f बराबर कितने के हैं, f बराबर आपका -15 है, f बराबर -15 है, और u डैश अब कितना हो गया है, ये बराबर -20 के हो गया है, अपॉन कितना हो गया बताइए, u डैश आपका कितने के बराबर है, u डैश -20 के बराबर है, -15 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा बताइए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो 15 × 20 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ से जब ये माइनस माइनस प्लस होगा तो +15 होगा, -20 + 15 कितना हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। तो इससे जब कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, तो कितना हो जाएगा, ये -60 सेंटीमीटर, कितना आएगा, ये -60 सेंटीमीटर पे जो है ये v डैश जो इमेज बनेगा -60 सेंटीमीटर पे बनेगा। लेकिन ये बोला है कि बाय हाउ मच डिस्टेंस इज द इमेज डिस्प्लेस्ड, इमेज कितना दूर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो पहले 24 पे बना था, कहाँ बना था, ये 24 सेंटीमीटर पर बना था, अब कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है 60 सेंटीमीटर पर। तो इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, -60 -24, दोनों माइनस किया तो कितना हो जाएगा, ये -60 + 24 कितने के बराबर आएगा, सॉल्व करेंगे तो कितने के बराबर आए, देखिए इसमें 4 में से माइनस करिए, 6 आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 36, सो -36 सेंटीमीटर, मतलब इतना डिस्प्लेस्ड हो जाएगा इमेज। थैंक यू सो मच।